नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे रूट 3.5 का संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण। इससे पूर्व हम लोग रूट के अंतर्गत रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सब वैल्यूओं को रिप्रेजेंट करने के लिए संख्या रेखा पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दशमलव का रूट जो है यह देखेंगे हम लोग कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया गया हो दशमलव के फॉर्म में, जैसे 3.5 यहाँ दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए या 3.5 इंच ले लीजिए या किसी भी यूनिट में यह मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ से 3.5 का एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यह 3.5 का एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यह 3.5 यूनिट। अब यह यूनिट सेंटीमीटर में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है। ठीक है, अब 3.5 यूनिट का अगर हम लोग लेंथ ड्रा कर लिए तो आगे क्या करना है, इसको 1 यूनिट और इसको बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ से यह ए बी जो है 3.5 हमने ड्रा किया, तो यहाँ से 1 यूनिट और सी पॉइंट तक इसको बढ़ा लेना है। यह कितना लेंथ होगा, यह 1 यूनिट होगा। ठीक है, और यूनिट कैसे लेना है, अगर यह हम लोग 3.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। अगर यह 3.5 इंच ले रहे हैं तो आगे 1 इंच और बढ़ाना है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, यह जो टोटल एसी लाइन बन गया है, एसी रेखा जो बन गई है, इसको क्या करना है, समद्विभाजक इसका बनाना है। समद्विभाजक मतलब वो भी लंब समद्विभाजक बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं, जो प्रकार होता है उसमें इस टोटल दूरी का मतलब ए से सी तक के दूरी का आधे से अधिक दूरी का लेंथ लगभग लेकर के एक आर्क ऊपर और नीचे खींचते हैं हम लोग। ठीक है, कितने का, इस एसी जो भी लेंथ है इससे लगभग आधे से ज्यादा का लेंथ लेकर के इधर ऊपर ड्रा करेंगे और एक जो है नीचे ड्रा करेंगे, यहाँ सी को पॉइंट मान करके। और ऐसे ही सेम जितना भी हम लोग उसमें रेडियस लिए रहेंगे, जितना भी त्रिज्या उसमें लिए रहेंगे प्रकार में, उतने ही त्रिज्या से इधर से क्या करते हैं, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे चलाते हैं। अब इन्हीं पॉइंटों को अगर मिला दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा हमारा, यह हमारा इस रेखा का लंब समद्विभाजक बन जाएगा। किसका, इस एसी का लंब समद्विभाजक, इसको हम लोग ओ मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओ मान लेंगे। अब उसके बाद से क्या करना है, यहां से यहां तक की त्रिज्या का, ठीक है, यहां से यहां तक की त्रिज्या का एक क्या करेंगे, एक आर्क चलाएंगे। ठीक है, ओ से सी का लेंथ लेकर के एक क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे ऐसे। ठीक है, एक अर्धवृत्त या वृत्त भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक अर्धवृत्त हम लोग बना देंगे। कितना लें, ओ से सी त्रिज्या का। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे। किस पे, इस बी पॉइंट पे, इस पे अगर एक लंब डाल दें, ठीक है, यहां से यहां तक, यह क्या है, यह लंब है, यह लंब समद्विभाजक था। यह लंब इस पे डालेंगे हम लोग। लंब कैसे डालते हैं, इस बी पॉइंट पर एक क्या करते हैं, ऐसे करके एक आर्क चलाते हैं और यहां से क्या करते हैं, एक आर्क और यह दूसरा आर्क। ठीक है, सेम लेंथ का, जितने लेंथ का यह आर्क चलाएंगे यह वाला, ठीक है, उतने ही लेंथ का क्या करना है, यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ पे पॉइंट को रखते हुए, फिर यहाँ पे पॉइंट को रखते हुए यहाँ पे कट कर देना है। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इधर एक आर्क चलाना है और यहाँ से इधर एक आर्क चलाना है। यह जहाँ पे कट करेगा उसी पॉइंट को यहाँ बी से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी पर। ठीक है, अब उसके बाद से
इस O को नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस O को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट को मान लीजिए यह P है, ठीक है। इसको क्या करना है, इससे मिला देना है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो यह वैल्यू नहीं हमें देखना है, यह जो वैल्यू होगा BP, यही क्या होगा, यह वैल्यू जो होगा यह √3.5 होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तो रेडियस ही होगा, ठीक है। तो रेडियस तो यहाँ भी हमें मिल रहा था, तो यह नहीं मेजर करना है, OP नहीं मेजर करना है। आप लोगों को क्या मेजर करना है, यह वैल्यू देखना है। यही वैल्यू क्या होगा, √3.5 होगा, ठीक है। तो अगर इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है ऐसे करके, तो यहीं से क्या करेंगे, यहाँ से यह BP का जो लेंथ है यही ले लेंगे और ऐसे करके इसको यहाँ पे निरूपित करेंगे। तो यह जो लेंथ आएगा यह इस पे क्या होगा, यही √3.5 होगा, ठीक है। प्रोसेस फिर से समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यह रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उतने यूनिट का हमें एक रेखा खींचना है, ठीक है। एक रेखा हमने खींच लिया, कितने यूनिट का, 3.5। अब यह सेंटीमीटर में लेते हैं हम लोग, तो 3.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। इंच में लेते हैं तो इंच में खींचेंगे। अब उसके बाद से यह 3.5 सेंटीमीटर का अगर हमने खींच लिया, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1 यूनिट और बढ़ा देना है यहाँ तक, मतलब 1 सेंटीमीटर और इधर बढ़ा देना है। उसके बाद से क्या करना है, ये जो लाइन बना इसका क्या करना है, इसका समद्विभाजक बना लेना है, मतलब इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना है, ठीक है। यह मध्य बिंदु जो होगा इसी को क्या करना है, केंद्र मान करके इतने त्रिज्या का है, यहाँ से यहाँ के त्रिज्या का लेकर के एक क्या करना है, वृत्त खींच लेना है, अर्धवृत्त टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद से क्या करना है, यह अर्धवृत्त बन गया, इसको केंद्र मान करके और इतने रेडियस का, मतलब इतने लेंथ का रेडियस मान करके एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब उसके बाद से क्या करना है, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 3.5, इस पे क्या करना है, एक लंब ड्रा कर लेना है, एक लंब ड्रा करना है, ठीक है। यह जहाँ पे कट करता है तो यहाँ से और यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, √3.5 का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो यहीं पर क्या करेंगे, प्रकार का नोक रख करके एक ऐसे करके आर्क ड्रा कर लेंगे। यह जो टोटल लेंथ होगा यह वाला, यह क्या होगा, यह √3.5 होगा। प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसी अनुसार काम करना है। सबसे पहले जो भी रूट के अंदर वैल्यू हो उतने का हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेना है उतने यूनिट का, फिर उसे क्या करना है, 1 यूनिट बढ़ा लेना है आगे, फिर इस टोटल लाइन का हमें क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, और फिर उस बिंदु से इतने रेडियस का एक क्या करना है, एक अर्धवृत्त ड्रा कर लेना है। फिर यह जो लेंथ है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यह टोटल 3.5 जो हमने लेंथ लिया है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। यह परपेंडिकुलर जो है इस अर्धवृत्त को जहां पे कट करेगा वही लेंथ जो है क्या हो जाएगा, रूट जितने की वैल्यू पूछा होगा, ठीक है। तो यह टोटल प्रोसेस होगा। इसी को क्या किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रचना अगर लिखना है हमें तो रचना कैसे लिखते हैं, तो रचना में क्या करते हैं, सपोज करिए हमें √3.5 का ज्यामिति निरूपण करना है, तो क्या करेंगे, AB 3.5 यूनिट का एक संख्या रेखा लिया, ठीक है, रेखा लिया, ठीक है। फिर बिंदु B से
रेखा को 1 यूनिट और आगे बढ़ा दिया, आगे सी तक बढ़ा दिया। ठीक है, 1 यूनिट है, यह BC क्या है, BC 1 यूनिट होगा। ठीक है, यह लिख दीजिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया। ठीक है, क्या करना है, यह AB हमने 3.5 यूनिट लिया और फिर यह B से 1 यूनिट क्या करेंगे हम लोग, C तक इस रेखा को बढ़ा लेंगे। फिर AC का मध्य बिंदु O प्राप्त किया। ठीक है, इस AC का मध्य बिंदु O प्राप्त किया। ठीक है, अब उसके बाद से पुनः OC को त्रिज्या तथा बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अब उसके बाद से पुनः क्या किया मैंने, अर्धवृत्त बनाया। अब उसके बाद से बिंदु B पर एक लंब, बिंदु B पर एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु P पर काटता है। अभिष्ट काटता है, अभिष्ट लंबाई BP √3.5 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके रचना लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो प्रोसेस हम लोग किए हैं वही करना है। प्रोसेस क्या है कि जितना भी रूट के अंदर वैल्यू होगा उसी को क्या करना है, हमें उतने यूनिट का एक रेखा खींच लेना है। अगर सेंटीमीटर में लेते हैं आप लोग तो सेंटीमीटर में खींचना है। ठीक है, और सभी लेंथ जो है सेंटीमीटर में ही रखना। अगर इंच में लेते हैं आप लोग तो इंच में ही रखना है। तो सपोज करिए सेंटीमीटर में अगर ले रहे हैं तो 3.5 का एक रेखा खींच लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यह AB रेखा 3.5 सेंटीमीटर का है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर आगे बढ़ा लेंगे यहाँ तक, तो यह क्या हो जाएगा, बिंदु C तक यह जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस A और C का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे O। ठीक है, यहाँ O हमने ज्ञात किया। फिर उसके बाद से O को केंद्र मान के और इस OC को त्रिज्या मान के हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ड्रा करेंगे, यह वाला। ठीक है, यह वाला अर्धवृत्त ड्रा करेंगे। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर यह बिंदु B पर क्या करना है, एक लंब ड्रा करना है, यहाँ पे। अब यह लंब जो है इस अर्धवृत्त को जहां पे कट करेगा, जिसको हमने बिंदु P ले रखा है, तो यही जो लेंथ होगा वह क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हमने सपोज करिए
5.2 को हमें ड्रा करना है। रूट ऑफ 5.2 का ज्यामिति निरूपण इसको कैसे करेंगे? तो प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, काफी आसान है, कठिन नहीं है यह। दशमलव का ऐसे करना है, दशमलव का अगर रूट दिया हुआ है तो ऐसे करके ही करना है, यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करिए 5.2 जो है सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं, यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखा ले लेंगे। यह टोटल कितनी लंबाई का होगा, 5.2। यहाँ रूट 5.2 की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उतने लेंथ का हमें लेना है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो जो भी यूनिट आप लोग कवर करिए। ठीक है, तो जिस यूनिट में यह लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो सेंटीमीटर में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा लेना है, पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 1 यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है, इस AC रेखा का मध्य बिंदु निकाल लेना है। मध्य बिंदु निकालने का प्रोसेस आप लोग पूर्व में सीखे होंगे कि किसी रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो यह मध्य बिंदु O हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, इसको केंद्र मानते हुए और इस OC को, O से C को त्रिज्या मानते हुए एक क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ड्रा करेंगे। ऐसे करके एक अर्धवृत्त ड्रा करेंगे, किसको केंद्र मानते हुए, इस O को केंद्र मानते हुए OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, यह जो पॉइंट B है इस पे एक लंब ड्रा करना है। लंब कैसे ड्रा करते हैं यह आप लोग सीखे होंगे पूर्व के क्लासों में। ठीक है, लंब ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यह लंब जो है जहाँ पे इसको कट करता है उसको हमने P माना, और यही जो लेंथ मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 5.2। ठीक है, इसके बराबर यह होगा, 5.2 के बराबर यह होगा। ठीक है, यह BP। अगर इसको लाइन, नंबर लाइन पे शो करना है तो B से P तक का प्रकार में दूरी भरेंगे और ऐसे करके इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे। तो यह जो पॉइंट, यह जो लेंथ होगा वह क्या होगा, रूट ऑफ 5.2 होगा। ठीक है, काफी आसान है, एक बार आप लोगों को समझ लेना है तो आराम से यह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको निरूपित करते हैं। अब उसके बाद से अगर हम लोग इसका डेरिवेशन देखना चाहें तो कैसे यह इतना हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग लेंथ तो 5.2 ले रहे हैं और यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर हमें कैसे यहाँ पे रूट 5.2 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, अगर सपोज करिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करिएगा तो कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है। ठीक है, रचना जरूर लिखना है कि क्या क्या प्रोसेस आपने अपनाया है। अगर नहीं लिखते हैं आप लोग तो यह माना जाएगा कि आपने नकल करके यह बना लिया है या फिर रट के यह ऐसे करके खींच लिया है। ठीक है, तो प्रोसेस टोटल लिखना है। क्या लिखेंगे आप लोग कि अगर रूट 5.2 यूनिट का हमें शो करना है तो हम लोग लिखेंगे 5.2 यूनिट का हमने AB रेखा लिया। ठीक है, फिर B को बिंदु C तक 1 यूनिट बढ़ाया। ठीक है, या B को 1 यूनिट या AB रेखा को 1 यूनिट और आगे बढ़ाया, जो बिंदु C पर हमें प्राप्त होता है, मतलब BC जो है 1 यूनिट है। अब उसके बाद से इस AC का क्या किया हमने, मध्य बिंदु O निकाला, फिर O को केंद्र मानते हुए और OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त ड्रा किया, यह वाला। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या किया हमने, B पर एक लंब ड्रा किया, वह लंब जहां पर अर्धवृत्त को कट करता है उस पॉइंट को हमने P मान लिया। अब यह जो BP लेंथ है यही क्या है, यह 5.2 होगा, रूट 5.2 होगा यह BP लेंथ। तो यही रचना में आप लोगों को लिख देना है। अब इसको हम लोग यह देखते हैं कि कैसे यह इतना हो जा रहा है, जबकि हम लोग क्या ले रहे हैं, 5.2 लेंथ बस ले रहे हैं, 5.2 लेंथ यहाँ पे ले रहे हैं, तो फिर कैसे हमें यह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, रूट 5.2। तो उसके लिए सपोज करिए हम रूट x कोई वैल्यू ले लिए। ठीक है, तो यह हमें निकालना है, तो वही देखना है हमें कि
तो इसके लिए क्या करेंगे, यह ए बी जो है x यूनिट हमने ले लिया, ए बी जो है हमने x यूनिट ले लिया। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ से एक यूनिट इधर c तक बढ़ा देना है, यह एक यूनिट हमने c तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद से अगला क्या प्रोसेस होता है, इस AC का मध्य बिंदु हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, यह O था। अब उसके बाद से इस O को केंद्र मानते हुए और OC त्रिज्या का हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त ड्रा किया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद से क्या किया, इस बिंदु B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, यह P है और इसी को हमने मान लिया कि यह √x हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको निकालना चाहें कि यह कैसे हो रहा है √x, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यह एक ट्रायंगल अगर हम लोग बना लें, इसको O से P को मिलाते हुए यह लंब होगा, तो हमें क्या करना है, हमें यह चेक करना है कि यह BP जो है √x होगा, यह हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ले लिया है AB x ले लिया है और BC हमने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। तो हमें क्या करना है, इस OC का हमें लेंथ निकाल लेना है। यह OC इक्वल टू क्या होगा, OP। यह OC जो है त्रिज्या है इस अर्धवृत्त का, तो वह OP के ही बराबर होगा, या यह OA के बराबर ही होगा, ठीक है, या यह OA के ही बराबर होगा। मतलब यह क्या है, सब त्रिज्या है। तो अगर हम लोग त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या के लिए क्या करना पड़ेगा, यह देखिए टोटल यह क्या है, यह x है, ठीक है, AB x है और यह BC 1 है। तो AB या AC अगर हम लोग लिखें, AC इक्वल टू क्या होगा, A से C तक का लेंथ क्या होगा, वह x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। और यह OC लेंथ क्या होगा, OC, तो OC लेंथ होगा x+1 का हाफ होगा, ठीक है। मतलब OC जो होगा वह क्या होगा, AC/2 होगा। मतलब यह टोटल एक व्यास होगा, इसका आधा जो है यह OC होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x+1/2, ठीक है, यह OC। और यह OC किसके बराबर है, यह OC OP के भी बराबर है और OA के भी बराबर है। यह हम लोग यहाँ देखे हैं क्योंकि यह त्रिज्या है, यह OP जो है क्या है, त्रिज्या है, यह OA क्या है, त्रिज्या है, OC क्या है, त्रिज्या है। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से यह मिल गया हमें। अभी भी हमें क्या निकालना है, यह निकालना है, यह कौन सा, OB हमें निकालना है, यह OB। तो OB के लिए क्या करेंगे, तो यह OC हमें मालूम है, तो OB के लिए क्या करना है, यह BC हमें घटा लेना है। OB कैसे मिलेगा, OC माइनस BC। अब OC कितना है, तो OC हमने निकाल रखा है, क्या है, x+1/2 माइनस BC क्या है, BC 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, यह माइनस है, ठीक है, यह माइनस है, BC हमने 1 ले रखा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यह 2 होगा, यह हो जाएगा x-1/2, ठीक है। यह OB हमें मिल गया x-1/2। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में BP निकालेंगे, या BP निकालना है तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे। तो BP इक्वल टू क्या होता है, √OP² माइनस क्या, OB², ठीक है, यह होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, OP क्या है, OP है x+1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और OB क्या है, x-1/2 इसका स्क्वायर। अब यह क्या बन गया, A² माइनस B²। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे हम लोग, किसका, A माइनस B, A+B का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यह x+1/2 प्लस x-1/2, ठीक है। यह क्या है, A+B हो गया। अब A माइनस B कर देंगे, तो A माइनस B का मतलब क्या, x+1/2
और माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है, यह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यह मिल जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/2, यह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह 1 कैंसिल हो जाएगा, यह 2x होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यह x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो यह 1 मिल जाएगा। मतलब टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, टोटल वैल्यू केवल x मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही BP का लेंथ क्या होगा, यह x के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको प्रूव करेंगे आप लोग, कुछ भी नहीं करना है, आसान है। एक बार समझ लेंगे आप लोग कि यह लेंथ जो है ABX है, यह 1 है, ठीक है। अब यह OC हम लोग निकालेंगे तो यह AC का हाफ होगा। AC क्या है, एक व्यास है, जबकि यह OC क्या है, त्रिज्या है। OC के बराबर ही यह OP होगा, तो त्रिज्या हमने OC निकाली है, यह OP के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, OB निकालना है। तो OC हमने निकाला है, तो उसमें से यह BC घटा लें, मतलब 1 घटा लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यह OB मिल जाएगा। यह एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, OPB, ठीक है। OPB जो है समकोण त्रिभुज है, OPB, ठीक है। OPB समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, यह BP निकालना है। BP क्या होगा, यह कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमें, √x मिल जाएगा, मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।